लौट आया है बेबाक। वही तेवर, वही अंदाज, आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। एक तरफ बीजेपी की सरकार का किसानों पर अत्याचार नहीं रुक रहा है और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में अपशब्द निरंतर बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री बोले जा रहे हैं। ऐसी बेतुकी बयानबाजी किए जा रहे हैं जिससे कि उन किसानों का अपमान हो। कभी कोई गुंडा बोलता है तो कभी कोई चोर उचक्का बोलता है। मैं आपको हर एक का वीडियो दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री, सांसद कितने संवेदनशील हैं और कितनी इज्जत करना जानते हैं हमारे अन्नदाता का। देखिए, ये एक न्यूज़ 24 ने एक वीडियो ट्वीट किया है और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है। सांसद हैं बीजेपी के रतनलाल कटारिया। ये अपने अंबाला क्षेत्र के अंदर किसी योजना का शुरुआत करने गए थे। वहां पर किसानों ने नारेबाजी कर दी, जबकि बीजेपी का यह मानना है कि हरियाणा में कोई नारेबाजी नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। आप ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं ये किसान नहीं है, कहीं और मर लेते, यहां मेरे कार्यक्रम में आने की क्या जरूरत थी। पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं ये ट्वीट बताऊंगा और फिर कुछ और बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान सुनाऊंगा। सुनिए बीजेपी के सांसद कटारिया जी को। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अंबाला के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहाँ खूंटा ठोकना। तो दोस्तों, सुना आपने कटारिया जी जो बीजेपी के अंबाला से सांसद हैं, कितनी बदतमीजी के साथ, कितने अपमान भरे लहजे के अंदर हमारे अन्नदाता का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कहीं और मर लेते ये किसान, यहीं आ गए, मेरे विकास कार्य नहीं दिख रहा इनको। इतना अंबाला क्षेत्र का विकास होना है यहाँ पर, उस विकास के ऊपर लोगों ने नीचे टिप्पणियां भी की हैं इस ट्वीट के ऊपर। ये ट्वीट है, ये किसान कहीं और मर लेते, यहाँ मेरे कार्यक्रम में आने की क्या ज़रूरत थी। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया किसानों द्वारा अपना विरोध होने पर भड़के। किसानों ने नारेबाजी करी, कह भी रहे हैं पीछे, अब लोगों ने नीचे लिखा है। इनके लोगों की 3-4 लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी के मंत्री, योगी सरकार के अनिल शर्मा ने क्या बोला और दो बड़े मंत्रियों ने कितने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है किसानों के लिए। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। पहले ये प्रतिक्रिया पढ़ लेते हैं। ये ट्वीट के नीचे एक सूरज चंद एडवोकेट है, उन्होंने लिखा, हरियाणा सरकार का असली रूप, असली स्वरूप, असली भाषा और खड़े बोल धन्य है। सरकार जो ऐसे मंत्रियों को साथ लेकर चल रही है, बेशर्मी की सभी सीमाएं पार, धन्य है कट्टर सरकार। कमलजीत सिंह लिखते हैं, हरियाणा के किसान तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे थे, फिर कौन आ गए काले झंडे लेके। खुद ही बता रहे हैं कि आपके किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है निरंतर, खासतौर पर खट्टर जी और उनके सरकार के लोग, कि कोई हरियाणा में प्रदर्शन नहीं है। और वहाँ पर पंजाब पे किसान निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में किसानों को मारा पीटा जा रहा है और रोका जा रहा है। इन्होंने उसी पे लिखा है। एक मंजर लिखते हैं, 6 सालों में बहुत विकास हो चुका है। 2014 में 400 का गैस, आज 950, पेट्रोल 50 रुपये, आज 80 रुपये, हर चीज़ की कीमतें डबल हो गई। अब किसानों की ज़मीनों पर नज़र है, एयरपोर्ट वगैरह तो चला ही गया, बचा किसान। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी की एक और योगी सरकार के नगीने मंत्री हैं, नाम है अनिल शर्मा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था। ये किसानों को गुंडा बता रहे थे। पंजाब केसरी ने लिखा भी है, किसान आंदोलन, योगी सरकार के मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को बताया गुंडा और उसका किसी ने दिया करारा जवाब। अब मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ। एक ट्वीट किया यूपी कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश के सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा किसानों को गुंडा बोल रहे हैं। जब किसानों द्वारा उगाया गया अन्न खाते हैं तब अपनी बेशर्मी याद नहीं आती मंत्री जी को, भाजपा किसान विरोधी है। अब आप ये इनका वीडियो देखिए, अनिल शर्मा कितने अपमान की भाषा का इस्तेमाल हमारे अन्नदाता के लिए कर रहा है। उसकी गलती इतनी है कि वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है अपने हितों के लिए। सुनिए अनिल शर्मा। ये सारे किसान है, ये तो कोई जाम नहीं लगा रहा। किस गांव से कितने लोग आए, ये 20, 25, 30 वही गुंडे हैं जिनका काम कुछ नहीं, सिर्फ एनआरकी फैलाना, जो अधिकारियों के साथ मारपीट किसान का नाम लेकर के करते रहे। सारे
कहीं कोई भी किसान आपको नहीं मिलेगा। और ये जो है ये झूठी बात है। सारा मक्का की खरीदे मैं आंकड़े आपको दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। मक्का खरीदी गई है, मक्का पूर्व में कभी खरीदी गई है तो बताओ। धान खरीदा जा रहा है, हाँ थोड़ा कभी मॉइस्चर का इशू रहता है। दोस्तों ये तो आपने दोनों को सुन लिया। ये हाल के उदाहरण है कि कैसे किसानों को अपमानित करने का काम निरंतर भाजपा कर रही है। पर ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब हमारे गरीब मजदूर जो सड़कों के ऊपर लॉकडाउन में आने को मजबूर हुए थे, जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए थे, जब कोरोना महामारी से बचाने में पूरी मोदी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, बिहार में जेडीयू बीजेपी की नीतीश बाबू की सरकार ने हाथ खड़े कर लिए थे, कोई लेने को तैयार नहीं था। उस वक्त ये खबर भी छपी थी, एक उत्तर प्रदेश के मंत्री थे जो कह रहे थे चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। देखिए बोलता हिंदुस्तान ने छापा था उस वक्त, जिन मजदूरों पर पूरा देश रो रहा है उन मजदूरों को योगी के मंत्री ने बताया चोर डकैत। सिद्धार्थ ने एक ट्वीट किया था। यूपी के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने कहा कि सरकार खाना पीना पानी दे रही है और मजदूर खेतों से होकर जा रहे चोर डकैत की तरह। एक छोटी सी इनकी क्लिप भी सुन लीजिए, कुछ महीने पुरानी है लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत रिलेवेंट है आज के जो पूरा मंजर है उसमें। ये सुनिए इनको पहले। ये यूपी के मंत्री हैं, नाम है उदयभान सिंह। सुनिए। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत है। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे। तो दोस्तों सुना आपने कितना सम्मान है किसानों के प्रति हमारी मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्रियों के। ये आप देख सकते हैं आज एक हद हो गई है बेशर्मी की कि जो मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा उसे गोदी मीडिया लेबल कर देगी। कैसे? देशद्रोही हैं ये सरकार के खिलाफ जाके देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये सरकार का अपमान करके ये पूरे के पूरे देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगर मुसलमान होंगे उसमें तो पाकिस्तानी हो गए, अगर पंजाबी सिख हमारे भाई हुए तो उनको बता दिया जाएगा कि ये खालिस्तानी है, ताकि जो लोग अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं टीवी के सामने, जिनको तकलीफ अभी ज़्यादा नहीं है, अभी आग उन तक नहीं पहुंची है, पहले चली कहीं से थी और आग अब पहुंच चुकी है हमारे किसानों तक। ये आग किसी न किसी दिन हम तक भी आ जाएगी अगर हम सही समय पर अपना आप को आगे लाके नहीं खड़ा करेंगे। तो उनको लगता है कि जो मीडिया कह रही है वही सही है। किसान बेवकूफ़ है क्या? जो किसान पूरा पंजाब से पैदल चल के पंजाब से दिल्ली के अंदर आया है, सरकार से कहता है बात कर लो हमसे, सरकार अहंकार के अंदर कहती है कि अभी बात नहीं होगी, पहले यहाँ से शिफ्ट करो, पहले वहाँ लेके जाओ, पहले ये करो, पहले वो करो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, उसके बाद आपको अपना निर्णय लेना होगा। आप बीजेपी के अगर समर्थक हैं तो ये वक्त है कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत कुछ सोचना इसलिए पड़ेगा कि लोकतंत्र सही में खतरे में है। लोगों की बात वहाँ नहीं सुनी जाती जहाँ तानाशाही होती है। लोकतंत्र के अंदर लोगों की बात सरकार सुनती है और सरकार का कर्तव्य है कि उसको सुनना पड़ता है, क्योंकि वही लोग हैं जो सरकार को बनाते हैं। ये डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट बनती है ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के ज़रिए, लोगों के लिए, लोगों में से बनाई जाती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसको बर्बाद होता हुआ अगर आपको देखना नहीं है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी हमारे किसानों के अपमान के खिलाफ, हमारे किसान के सम्मान में, और हमारे किसान के अधिकारों की लड़ाई आपको लड़नी होगी। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज़ उठने लगी है किसानों के समर्थन के अंदर, चाहे वो कनाडा का पार्लियामेंट हो, चाहे वो इंग्लैंड का पार्लियामेंट हो, दोनों जगह पर आवाज़ उठी है। दोनों जगह के सांसदों ने कहा है कि भारत के अंदर ये दमनकारी नीति है अगर प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस तरह से आंसू गैस का और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी आपको समझना होगा, बहुत कुछ आपके सामने है जो मीडिया छुपा रहा है, उसे देखिए और अपना निर्णय लीजिए। बताइए लोगों को, इसको व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करके कि कैसे हमारे जो बीजेपी के मंत्री और सांसद हैं वो किसानों को अपमानित कर रहे हैं। कोई किसानों को गुंडा बता रहा है, कोई डकैत बोल रहा है, कोई चोर बोल रहा है, कोई इस तरह से अपमानित कर रहा है। ये आपके सामने है। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जो नीचे आपको एक घंटी जैसी दिख रही है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।